सबों को जोहार। अधिकांश जब किसी समय में हम लोग निकलते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं, तो मन में सोचते आते हैं कि वहाँ क्या बोलना है, क्योंकि हर जगह का अलग अलग समस्या है। कहीं विस्थापन का दर्द झेल रहा लोग, कहीं पलायन का, कहीं पानी का, कहीं शिक्षक नियुक्ति का मामला, सब कॉमन है। सब जगह अलग अलग डिमांड है, लेकिन जो लोग हैं वो हमारे ही लोग हैं। ये आज जमशेदपुर की ये जो छोटी सी सभा है या मीटिंग है या संगोष्ठी है, इसमें जो उपस्थित लोग हैं सबके चेहरे में एक ये दिखता है कि हाँ, उम्मीद है कि कुछ लोग आए हैं। माननीय विधायक बंधु जी आए हैं और भी कई लोग हैं, और जो यहाँ के नेतृत्वकारी हैं, जिन्होंने आप लोगों को एक जगह बैठाया, जमा किया कि रांची से या फिर कहीं से कुछ और जो अगुआ लोग आ रहे हैं अपनी बातों को रखेंगे। क्या बात रखेंगे? और कई दिनों से अजीत जी बोल रहे थे कि हम लोग इससे कई बार रांची में आने के बाद भी अजीत मिलते रहते थे। बोले कि दादा ऐसा बात है, क्या करना होगा, आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। तो हम बोलते हैं कि नहीं, आप लोग बोलिए, चूँकि एक संवाद ही नहीं हो रहा पड़ा था, माने आमने सामने हम लोग नहीं हो पा रहे थे। और ऐसा कोई नया मौका नहीं है कि अजीत के साथ या फिर आप लोगों के साथ बीच में बात नहीं हो रही थी। तो आज जो हम लोग यहाँ आए हैं, सिर्फ एक हम जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, हम समझ रहे हैं कि एक संवाद हम लोगों के बीच में फिर से दिख रहा है कि जन समस्याओं को लेके, ज़मीनी समस्याओं को लेके हम आपसे आमने सामने हुए हैं। जो एजेंडा के तहत जो बातें आप लोगों ने रखी, 10 जो मुद्दे हैं, जिसमें सब चिरपरिचित मांग है, कोई नई मांग नहीं है। लेकिन हाँ, 1932 का खतियान, हमारी पहचान, दिक्कू झारखंड नहीं चलेगा, बाहरी बिहारी झारखंड छोड़ो, तो ये एक चिरपरिचित मांग है, वो रहेगा। क्यों ऐसी बातें सामने आ रही है? चूँकि अभी तक हम लोग को लगता है कि हमारे लोग ठग ही गए हैं। कई सरकारें आई, बीजेपी की सरकार आई, मिली जुली सरकार आई, तब भी हमारे लोग को लग रहा है कि हम लोग के साथ हमारा न्याय हमको नहीं मिल पाया, और सचमुच में नहीं मिल पाया। इसमें कोई, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। आज भी हम लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं, मांग रहे हैं। और पिछले दिनों माननीय विधायक बंधु जी ने ज़मीन लूट के खिलाफ, जो आपका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, से खिलाफ पूरे रांची जिला में सभी अंचलों में एक कार्यक्रम रखा कि इसके खिलाफ हम लोग बोलना चाहिए। और हम लोगों ने किया भी। रांची के जो 22 अंचल है, उसमें सभी जगह प्राय क्यों ऐसी आवश्यकता महसूस पड़ी? क्योंकि सचमुच में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। सीओ ठग रहा है, नाजिर ठग रहा है, सीआई ठग रहा है, कर्मचारी ठग रहा है, और ज़मीन की लूट बदस्तूर जारी है। तो ये जो आवाज़ अभी रिसाइकिलिंग हो रही है, सामने आई है, तो हमको लगता है कि एक बहुत बड़ी ये समस्या पूरे झारखंड में है। न सिर्फ जमशेदपुर की, सब यहाँ एक इंडस्ट्रियल है, एक औद्योगिक नगर है, इसलिए यहाँ की समस्या कुछ और है। संथाल परगना में कुछ और है। तो ज़मीनी समस्या जो जिसके लिए झारखंड बना, झारखंड किनके लिए बना, ये बहुत सा सवाल सब है। तो ज़मीनी समस्या उसमें महत्वपूर्ण समस्या है। आज भी सब जगह यही बात आ रही है। बाकी जो समस्याएं हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन अभी आज के संदर्भ में हम यही कहेंगे, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि राज्य में एक व्यापक आंदोलन हो। सरकार किसी की भी हो, सरकार में हम लोग हैं नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन सरकार के अंदर अगर अंकुश नहीं लगाएंगे, सरकार को अगर हम आगाह नहीं करेंगे, सरकार को नहीं समझाएंगे, तो फिर हमारा समाधान नहीं होगा। ये अच्छी बात है कि आज बहुत सी बातों को आप लोगों ने रखा। तो हम लोग चाहेंगे कि एक संवाद हो, और जन समस्याओं से जुड़ी हुई जो भी बातें आती हैं उसको कलमबद्ध करके हम लोग रखेंगे सरकार के सामने। और ये हम लोग ये भी नहीं कह रहे हैं कि सरकार हमारी है, सरकार हमारी है, लेकिन हमारे लिए जब तक वो नहीं बनेगी,
हमारे समाधान नहीं होगा तो हमारी सरकार हम नहीं कह सकते। सरकार तो सबके लिए है, लेकिन ये सरकार हमारे लिए कैसे साबित होगा तो उसके लिए हमको लगना होगा। तो यही बात, ये मुख्य बातें जो हम लोग आज यहाँ रखने आए हैं कि इसको एक सिलसिला बनाइए, एक सिलसिला बनाइए। और चूँकि अजीत जी हैं और कई लोग हमारे संघर्ष वाहिनी के साथी भी दिख रहे हैं, कई जनतांत्रिक ये की भी दिख रहे हैं। एक बहुत बड़ा समस्या लेके आया है जो यहाँ टिस्को का, टाटा कंपनी का है। हम कुछ लोग बैठे हैं को जो स्वैच्छिक ले लिए थे, रिटायरमेंट ले लिए थे, वो 25 साल का कुछ मामला कि उनको नहीं लिया जाएगा, वो उनके साथी भी आए हुए हैं। तो हमको लगता है कि एक सारी समस्याओं को क्लब करना चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये हो संबंध हो कि सारे झारखंड की जो समस्या है उनसे कैसे हम लोग समन्वय स्थापित है। चूँकि एक अगुवाई का मामला है, ये इसमें लीडरशिप का मामला है। आज जिस समस्या को लेके माननीय विधायक खड़े हो रहे हैं, बहुत कम लोग बोलेगा, सदन में भी नहीं बोलेगा। आज जो सदन की स्थिति है, विधानसभा में जो स्थिति है, जो सवाल माननीय विधायक उठा रहे हैं, या उसमें आप देखिएगा समरूपता नहीं है, बहुत लोगों में बोल नहीं पाता है। एक तो पार्टी लेवल का है कि पार्टी हमारा बुरा मान जाएगा, या पार्टी का आला कमान हमको माने क्या बोलेगा, या फिर हम क्या बोल पाएंगे, अन्य जातियां हमको क्या बोल पाएंगे। लेकिन जो सवाल है, ज़मीनी सवाल है, उसके लिए हम लोग मुखर हैं। माननीय विधायक भी इस बात को महसूस करते हैं और कहा रास्ते में हम लोग में बात भी हो रही थी, कहाँ बातें होती हैं। तो उम्मीद है कि जो हम लोग खड़े हैं एक बात को लेके कि हाँ, हम मुखर होके जो ये ज़मीनी समस्या है इसके लिए हम लोग को बोलना ही होगा, बोलना होगा और खुल के सामने आना होगा। तो एक ज्वलंत समस्या जो है, जिसे सरकार के सामने हम लोग बात रख सकें। पहले की सरकार सुनती ही नहीं थी, वो तो छटाछट पार हो गया। कई ऐसे नियम कानून बने जो हम लोग के लिए हम लोग के लिए अहितकारी हो गए। तो उन सारे ये को देखते हुए हम लोग को एक संकल्प ये भी लेना चाहिए कि कैसे इन मुद्दों को हम प्लेस कर रख पाएँ। एक नेतृत्व पर हम लोगों को जाना होगा, एक नेतृत्व के हाथ में अगुवाई देना होगा जो ले सके। मैंने कहते हैं ना कि हाँ, हमने आपको हाथ में लाठी दे दिया कि आप हमको हाँ किए। तो समस्याओं को लेके, समाज को लेके साथ साथ संघर्ष करने में हमको लगता है कि वो ये होगा, क्योंकि समय है अभी। और इस बात को लेके क्योंकि सीधा संवाद हम लोग को करना है सरकार से, अभी बाया दाया नहीं करना है। हमारे पास जो बातें आएंगी, हम लोग के संगठन में जो बातें आएंगी, उसको सीधे संवाद के रूप में सरकार से रखना होगा। जो मुख्य मुद्दे हैं, रही 1932 की बात, तो बातें चल रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा सरकार के ये में हस्तक्षेप नहीं कर, जहाँ जानते हैं कि कुछ बातें चल रही हैं, और शिक्षक नियुक्ति का मामला है, ये सब। अब टीएससी की भी बात हुई, मैं 2-3 बातों को स्पष्ट कर दूं। टीएससी की कुछ नियमावली भी बनी है और हमको लगता है कि टीएससी का में सब बातें आनी चाहिए। अभी दबाव भी बन रहा है, टीएससी से बिना एक के सहमति के, बिना पुटअप किए बहुत सी बातें निकल जाती हैं। लेकिन इस सरकार में हमको लगता है कि दबाव की राजनीति है, स्वच्छ राजनीति हम करनी होगी, टीएससी से ही होगा। और जनजातीय उप योजना का जो पैसा, कई बार रंजीत और ये लोग पूछते हैं कि जनजातीय उप योजना के पैसा का जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, बदलता है, हमको लगता है उसमें भी हम लोगों ने काम करना शुरू किया है और एक कानून बन गया है, बनाया गया है। वो पैसा इधर उधर नहीं होगा, इसके लिए एक कानून भी बना है। बहुत जल्दी इसकी हम लोग घोषणा करवाएंगे सरकार से कि इस पैसा इधर उधर ना हो, जनजातीय उप योजना की पैसा का जो की राशि जो है। तो कई ऐसे बातें आएंगी, चूँकि अभी एक हम तो सब कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं। मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जमशेदपुर मेरे लिए पूर्वी सिंहभूम कोई नया क्षेत्र नहीं रहा है। जादूगोड़ा, मुसाबनी सब में हम लोग ये सब में संघर्ष किए हैं, तो कुछ नए साथी भी दिख रहे हैं। लेकिन हमारी उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहे और अगुवाई हो। जिस लीडरशिप, जिस अगुवाई पर अगर हम भरोसा करते हैं, तो उनकी बातों को हमको सुनना होगा, समझना होगा और संकल्प लेके हम लोग काम करेंगे आगे। संघर्ष वाहिनी के साथियों को मैं विशेष रूप से ये करना चाहूँगा, जनतांत्रिक मोर्चा है ना, हाँ,
तो ये कहूँगा कि एक कॉमन ये हो, एक प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसा हो जहाँ पर हम लोग बैठ सकें और पुनः इस पर हम लोग आए। चूँकि ये पहली ये है बैठक है, एक संगोष्ठी ही बोले थे, लेकिन संगोष्ठी तो से बड़ा हो गया ये, हाँ। तो इसलिए इसको हम लोग संगोष्ठी नहीं मानते हुए एक संवाद की स्थिति आज हम लोग यहाँ बना के जा रहे हैं। जाएंगे फिर आएंगे, चूँकि मेरा ससुराल भी यही है, इसलिए बीच बीच में हम आते रहते हैं। हमारे औद्योगिक दामाद हैं हम यहाँ के, तो इसलिए हम आते रहते हैं। तो उस बीच में भी हम आएंगे और कई ऐसे मौके हम लोगों को मिलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, चूँकि आज बारी है माननीय विधायक बंधु तिर्की जी की, हम इनको सुने कि और योजनाओं हम उम्मीद करेंगे कि माननीय विधायक बंधु जी एक ये हम लोग को एक योजना दे के जाए, आपको एक योजना दे के जाए कि कैसे हम उसको इस आंदोलन को और मुखर करें और तेज करें। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।